किसी के लिए कुछ फ़ील करते हो या कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो तो प्लीज़ करिए, दिस इज़ द टाइम। वो बात दबा के रखी थी और बहुत समय बाद वो दिल का इज़हार भी किया एंड लकीली शी सेड येस। काफ़ी लोगों को देखता हूँ मैं, एक्चुअली लोग आके रोते हैं। मुझे फ़ेम चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। अगर आप ऐसी चीज़ों के पीछे भागोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट चीज़ तो हो ही जाएगी। जब इतने हैंडसम हंक हों और गाना इतना मतलब मेलोडियस हो तो हर तरफ हर किसी की ज़बान पे तो छाएगा ही और हर कोई बोलेगा मेरे हानिया। क्यों भाई? और हमारे साथ हैं जिन हैंडसम हंक की मैं बात कर रहा हूँ, पार्थ। मुझे लगा आप अपनी बात कर रहे थे। नहीं, भाई की बात कर रहा हूँ क्योंकि जब भी मिलता हूँ तो भाई मतलब तारीफ़ के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। थैंक यू सो मच एंड यस, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं मेरे हानिया के लिए एंड काफ़ी सूदिंग सॉन्ग है। आई एम श्योर अगर आपने देखा होगा तो काफ़ी अच्छा है, फ्रेश सॉन्ग है और काफ़ी रोमांटिक है। काफ़ी सुकून देता है, हमने देखा है, बड़ा पसंद आया है, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा आई एम श्योर। हाँ, ऐसे लोगों के लिए है जो अपने जो जज्बात हैं ज़ाहिर नहीं कर पाते, अपने दिल की बात नहीं कर पाते। आप अपने गाने के थ्रू उनको क्या कहना चाहते हो? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी के लिए कुछ फ़ील करते हो या आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो तो प्लीज़ करिए, दिस इज़ द टाइम। ऐसा नहीं है कि मैं शायद 2 महीने बाद करूँ या फिर थोड़ा और रुकते हैं, थोड़ा सिचुएशन देख लेने देते हैं। मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं अपनी ज़िंदगी में जो आपको रोकती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने आप को वो कॉन्फिडेंस देना और वो दिल की बात इज़हार करना अगर आप किसी के लिए स्ट्रांगली फ़ील करते हो, क्योंकि बाद में कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश मैं कर पाता यार, काश मैं उस दिन ये बोल पाता बात, तो बात कुछ और होती। तो ये सब नहीं होना चाहिए। आई फील यू शुड रादर थ्रू आवर सॉन्ग आफ्टर वॉचिंग द सॉन्ग आई एम श्योर यू विल फील इट्स टाइम यू जस्ट रियलाइज योरसेल्फ। इफ़ यू फील फॉर समवन जस्ट गो देयर एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। भाई मतलब गाना इतना खूबसूरत है, गाने के ज़रिए कभी यादों के ज़रोखे में गए आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो किसी के लिए आप फीलिंग रखते हैं या किसी और ने आपके लिए फीलिंग रखी हो और वो कुछ नहीं बता पाया, ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? गाने के ज़रिए व्हेन आई वाज नहीं एक्चुअली इनफैक्ट लकीली आई हैव ऐसा एक किस्सा था जहाँ पर मैंने बहुत टाइम तक वो बात दबा के रखी थी और बहुत समय बाद वो दिल का इज़हार भी किया एंड लकीली शी सेड येस। सो आई फील दैट वाज ईयर्स बैक। सो बट येस, लाइक आई सेड कि अगर आप किसी के लिए कुछ फील करते हो तो यू शुड जस्ट गो देयर एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। एंड आई नो बहुत नर्वसनेस फील होती है अंदर से, बहुत स्ट्रेस होता है आपको लगता है कि इसके अलावा दुनिया में और कुछ बचा ही नहीं है। अगर उसने ना बोल दिया तो रिजेक्शन कैसे सहन करे। बट येस, ऑल यू गॉट टू डू इज अपार्ट फ्रॉम रिजेक्शंस और नॉट, यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड यू हैव टू बी देयर एंड यू जस्ट हैव टू pour your heart out and she will understand or he will understand if a girl is wanting to express. प्यार की बात हो रही है आपकी, मेरे ख्याल से जितनी ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग है मेरे ख्याल से किसी और एक्टर की होगी टेलीविज़न इंडस्ट्री में। कभी ऐसा कोई फ़ैन मूवमेंट हुआ है, कोई ऐसी लड़की जो आपके लिए बहुत दिल के करीब कुछ किया हो उसने? एक्चुअली बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया है, इनफैक्ट इतना कुछ किया है कि ऐसा कोई पिन पॉइंट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि काफ़ी लोगों को देखता हूँ मैं, एक्चुअली लोग आके रोते हैं या दे जस्ट बिकॉज दे आर सो हैप्पी सीइंग मी एंड दैट इज़ अ मोमेंट दैट इट टचेस मी। एंड इनफैक्ट बहुत लोग आके ऐसे बोलते हैं कि आप तो जैसे टीवी में दिखते हो उससे ज़्यादा हैंडसम लगते हो। दैट इज़ समथिंग दैट आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट. But apart from that, I really appreciate when people come and appreciate my work. Like they are so much in love with the character, and they believe that character is inspiring them in so many ways. That is something that it touches me from the heart. और जो दिल को छूती है कि I am in a way inspiring people, I am motivating people, I am influencing them. So that's something that I always cherish. फिल्म्स के बारे में, अगले प्रोजेक्ट्स के बारे में जो लोग आपके जो फैंस हैं बेकरार हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? Well, I will just like to say that I just wrapped up my show on Netflix and I'm really excited for that show. It's a big show और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। और उसके अलावा म्यूज़िक वीडियोस तो है ही, बट ये सून इस साल 2022 में आई एम वेटिंग फॉर द फिल्म टू हैपन एंड इट विल हैपन इन अ वेरी स्मूदर जोन एंड इट इज़ नॉट राइट. Sorry, it is not easy for anyone, for an outsider to come from outside world and create a mark for himself. So I feel that you should rather work hard and it should fall in your destiny also. So everything should come into hand in hand. So I'm just waiting for everything should fall in place and fingers crossed. और अगले साल बहुत जल्द आपको फिल्म में देखने को मिलेगा. इनफैक्ट मैं भी यही चाहता हूँ.
बहुत कमाल की बात है। आखिरी क्वेश्चन ये कि आप इतने सारे लोगों को इंस्पायर करते हो, जैसे कि आप बता रहे हैं इंडस्ट्री के बाहर से आके विदाउट एनी गॉड फादर इस मुकाम पर आप पहुँचे हैं। जो लोग आपको देख रहे हैं, जो आप लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? जी, एक्चुअली मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि बिलीव योर सेल्फ, एंड इफ़ यू फील कि आप पैशनेट हो तो गिव योर 100%। क्योंकि मायने ये नहीं रखता कि आप कैसे दिखते हो या आपको क्या चाहिए, मायने ये रखता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो और आप सही लोगों से मिल पा रहे हो या नहीं। क्योंकि ऐसा भी होता है कि आप नए हो, आप किसी को जानते नहीं हो और यहाँ पर आके मुंबई में आकर भटक जाते हो। तो वो ज़रूरी है कि आप फोकस्ड रहो, वो ज़रूरी है कि आप सही लोगों से मिलो। और एक्टिंग, अगर आपको एक्टर बनना है तो आप एक्टिंग सीखो, अगर आपको डिज़ाइनिंग करना है तो डिज़ाइनिंग सीखो। बहुत ज़रूरी है उन चीज़ों को सीखना, ना कि आप पहले ही एक अलग ही जोन में जाना कि मुझे फेम चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। अगर आप ऐसी चीज़ों के पीछे भागोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट चीज़ तो हो ही जाएगी। लेकिन आप अगर चीज़ों को अंदर से टैलेंट निकाल कर अपना टैलेंट पुट फॉर्थ करोगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। सो मेक श्योर यू बी योर सेल्फ एंड गिव योर 100% एंड बी देयर एट द राइट प्लेस। थैंक यू सो मच भाई, जब भी आप मिलते थे पॉजिटिव वाइब्स देते हैं और इतना इंस्पायर करते हैं। थैंक यू सो मच। और उम्मीद करते हैं कि जो आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जितना अभी तक लोगों ने पसंद किया उससे भी ज़्यादा लोग पसंद करेंगे।